भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत महिला प्रकल्प की समस्त मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज वट सावित्री अमावस्या के दिन अवंती मंडल की संयोजिका श्रीमती पल्लवी सक्सेना ने मंडल परिचर्चा के लिए भारतीय संस्कृति में वट सावित्री की महिमा विषय को चुना है, जो बहुत ही सारगर्भित चर्चा आज होगी। भारतीय संस्कृति पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं समृद्धि से ओतप्रोत है। हिंदू धर्म एवं भारतीय दर्शन ने पर्यावरण उन्मुख जीवन जीने तथा सह अस्तित्व को हमेशा महत्व दिया है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्र पत्र सर्वदेवायां वृक्षराज्ञो नमो अस्तुते। सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देव, माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या, पंच महाभूत हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय हैं। साथ ही वृक्षों में भी देवी देवता की परिकल्पना भी वैज्ञानिक है। पीपल, वटवृक्ष ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी कारण इन्हें पूजने की परंपरा सनातन काल से, वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने हम सबको बताई है। सावित्री सत्यवान की कथा भी सर्वविदित है। इस जीवंत कथा के माध्यम से हर भारतीय नारी घर, परिवार, समाज में समूह बनाकर अपने सौभाग्य हेतु वट वृक्ष की पूजा करती है। सुख, संपन्नता, आनंद की कल्पना कर पूरे परिवार को श्रेष्ठ संस्कारशील बनाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करती है। कोरोना काल में हम सभी ने ऑक्सीजन का महत्व देखा है। इस आपदा से संघर्ष करते हुए हम सभी पीपल, बरगद, आम, नीम, आंवला, तुलसी आदि औषधीय महत्व के वृक्षों को लगाएं, उनकी देखभाल करें, तभी हमारा देश प्रदूषण मुक्त व कोरोना मुक्त होगा। भारतीय शिक्षण मंडल की महिला प्रकल्प की समस्त मातृ शक्तियाँ इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। सभी के संगठित प्रयासों से हम अपने भारत को नैसर्गिक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत लौकिक जीवन में विवाह, परिवार, पर्यावरण एवं समाज के बीच योग्य अंतर संबंधों को साधने का एक सशक्त पर्व है। वट सावित्री पर्व एक ऐसा सामाजिक कार्य जो दिव्य कर्म की ओर प्रेरित करता है। हम अपने सांसारिक जीवन को नीतिपूर्ण कैसे बनाएं, संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्मों को पूर्ण सामंजस्य युक्त आनंदमय बनाने हेतु पथ प्रशस्त करने का दिन है आज वट सावित्री अमावस्या। विवाह पति पत्नी के लिए सौभाग्यदायक है। विवाह और परिवार का पति पत्नी दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्नी घर परिवार की महारानी है, महत्वपूर्ण सदस्य है, तो पति के बिना भी जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वट सावित्री व्रत के माध्यम से हम जानते हैं कि एक महिला अपने तप बल से अपने पति का जीवन, सास ससुर की आँखें, संपूर्ण राजपाट, वंश वृद्धि के लिए कितना प्रयास कर सकती है। हर महिला को ऐसे ही संकल्पवान बनने का दिन है वट सावित्री अमावस्या। पर्यावरण संरक्षण और सुखी पारिवारिक जीवन से यह जीवन धन्य बनाया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य पूर्ण जीवन का आदर्श आनंद प्राप्ति का पर्व है वट सावित्री अमावस्या। पुराणों महाभारत में सावित्री उपाख्यान वर्णित है। सावित्री को सूर्य की पुत्री व शक्ति माना गया है। सावित्री ब्रह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजिता शक्ति है। राजा अश्वपति ने सावित्री को प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ में गायत्री मंत्र का 10 लक्ष जप करके सावित्री शक्ति से साक्षात्कार किया था। निसंतान दंपत्ति को कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री पति सत्यवान का वर्ण करती है। सृष्टि विकास क्रम में विवाह के पश्चात गृहस्थ धर्म पालन करते हुए यमराज से
सत्यवान को मृत्यु की काली छाया से मुक्त करने के लिए लड़ती है, पति को मृत्यु के हाथों से लाकर कालजयी अमृतत्व से अवगाहित होती है। यह है सावित्री की महिमा, जो हम मातृशक्तियों की तरह संघर्षरत है और अंत में संघर्ष करते करते विजयी होती है। महायोगी अरविंद ने आधुनिक युग में इसी सावित्री शक्ति के संबंध में अत्यंत गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण अद्भुत सावित्री महाकाव्य का सृजन किया है, जो अद्वितीय कालजयी रचना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की किरणों का परस्पर विवाह का वर्णन है। सोम चंद्रमा है, सूर्य की किरणें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा बुझे हुए कोयले जैसा एक पिंड है, जिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वह प्रकाशित होता है। यही सूर्य की किरणों का विवाह है। मनुष्य जीवन कोयले सा नीरस अंधकारमय है। स्त्री का संयोग ही उसे सरस बनाता है, प्रकाश देता है। यही स्त्री पुरुष के जीवन की ज्योति है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सहयोगी होकर अपने अपने समय में आकाश में सबके कल्याण के लिए आगमन करते हैं। इसी प्रकार स्त्री पुरुष को एक दूसरे का सहयोगी बनकर संयुक्त शक्ति से अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के अनुसार हमारे शरीर में 3 अग्नियां हैं। गायत्री मंत्र में वर्णित भू भुवा स्वाहा, भू पृथ्वी की अग्नि पवमान, भुवा अंतरिक्ष की पावक और स्वाहा द्युलोक की अग्नि शुचि है। पवमान को गायत्री, पावक को ऋतुमती और शुचि को सावित्री कहा गया है। मन, प्राण और वाक, अग्नि, वायु और आदित्य त्रयी विद्या का रूप है। सावित्री अग्नि की प्राप्ति के लिए अग्नि चयन कर्म होता है। अग्नि चयन से चेतना की धारा ऊर्ध्वारोहण करती है। प्राण प्रजापति का रूप धारण कर लेते हैं। इंद्रियों में दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसके लिए तप और साधना की आवश्यकता होती है। हमारा पूर्व जन्म, या कहना चाहिए पुनर्जन्म, दिव्य जन्म हम साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्त करते हैं। द्विजत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विवाह एक यज्ञ है, संतान उत्पत्ति भी यज्ञ है, पुत्र पुत्री इस यज्ञ का फल है। सावित्री सत्यवान की कथा हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में शाश्वत है। विवाह में आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक यज्ञ संपन्न होता है। विवाह संस्कार एक वैदिक विज्ञान है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। आज बट सावित्री अमावस्या के दिन से हम सभी मातृशक्तियाँ अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कारों, जीवन के महत्वपूर्ण गुण विधानों को समझें, आज के दिन को सार्थक करें। आप सभी सम्मानीय मातृशक्तियों को आज की मंडल परिचर्चा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के भारतीय संस्कृति में बट सावित्री अमावस्या की महत्ता विषय को लेकर के आज हम सभी चिंतन मनन करेंगे। बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।